हे प्रभु, दोपहर के इस समय में जब सूर्य अपने उच्चम स्थान पर है, वैसे ही तेरी ज्योति मेरे जीवन के हर कोने में चमक उठे। मेरे मन के अंधकार, चिंता, डर और निराशा को तेरे प्रकाश से मिटा दे। मुझे सिखा कि मैं अपने हर कार्य में तेरा नाम महिमा दूं। चाहे मैं खाना खाऊं, काम करूं या विश्राम करूं, सब तेरी महिमा के लिए हो। प्रभु, इस समय मैं तेरे सामने अपने परिवार को लाता हूं। तू हमारे घर को अपनी शांति और सुरक्षा से भर दे। तू हमें एकता में रख, प्रेम में बढ़ा और हमारे जीवन को तेरी योजना के अनुसार दिशा दे। मेरे माता पिता, भाई बहन, बच्चों, जीवन साथी, सभी पर तेरी कृपा बनी रहे। जो घर से दूर है, तू उनकी रक्षा कर। जो बीमार है, तू उन्हें चंगाई दे। जो दुखी है, तू उन्हें सांत्वना दे। हे यीशु, दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि तूने भी हमारे लिए दिन के बीच में क्रूस उठाया था। जब संसार ने तुझे ठुकरा दिया, तब भी तूने हमारे लिए प्रेम दिखाया। तेरे बलिदान को याद करते हुए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे नया जीवन दिया। तेरे लहू से मैं पवित्र ठहराया गया हूं। मुझे सिखा कि मैं अपने जीवन में भी तेरे जैसे बलिदान और प्रेम का उदाहरण बन सकूं। प्रभु, मैं तेरे वचन को याद करता हूं। ओपन कोट, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्लोज कोट, हां प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं। दोपहर की इस शांति में मैं अपना हृदय तेरे चरणों में रखता हूं। मेरी सारी चिंता, डर और परेशानी को तू उठा ले। मुझे अपने आत्मा से नया कर, ताकि मैं फिर से शक्ति और उत्साह से दिन के बाकी समय को जी सकूं। प्रभु, मैं तेरे पवित्र आत्मा से भर जाने की इच्छा करता हूं। मुझे ऐसा मन दे जो तेरी इच्छा को समझे और उसका पालन करे। जब कभी थकान या ऊब मेरे भीतर आए, मुझे याद दिला कि तू ही मेरा सहारा है। जब कभी कोई समस्या मुझे घेर ले, मुझे सिखा कि मैं प्रार्थना में तेरे पास भागूं, शिकायत में नहीं। हे प्रभु, इस दोपहर मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो भूखे हैं, जिनके पास छत नहीं, जो अकेलेपन से पीड़ित हैं, जो कारावास में हैं, जो अस्पतालों में हैं। तू उन सब की सहायता कर। तेरा प्रेम हर घायल आत्मा तक पहुंचे। तेरा अनुग्रह हर दिल को छू ले। मैं उन सेवकों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो तेरे नाम से सुसमाचार फैला रहे हैं। उन्हें शक्ति, साहस और सुरक्षा प्रदान कर। उनके माध्यम से कई लोग तुझे जान सकें और तेरा उद्धार प्राप्त करें। प्रभु, इस समय मैं अपने कार्यों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। तू मेरे काम में सफलता दे, पर उससे भी अधिक तेरी इच्छा पूरी हो। यदि मैं कहीं गलत दिशा में जा रहा हूं, तो तू मुझे रोक दे। यदि मैं तेरी इच्छा के मार्ग पर चल रहा हूं, तो मुझे दृढ़ता से बनाए रख। मुझे सिखा कि मैं केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि तेरे राज्य की महिमा के लिए काम करूं। प्रभु, मेरे शब्दों को शुद्ध कर, मेरे विचारों को पवित्र कर और मेरे कर्मों को तेरी आत्मा से प्रेरित कर। मुझे विनम्र बना, ताकि मैं किसी का अपमान न करूं। मुझे बुद्धिमान बना, ताकि मैं हर परिस्थिति में तेरी राह पहचान सकूं। मुझे दयालु बना, ताकि मैं दूसरों की आवश्यकता समझ सकूं और उनकी मदद कर सकूं। हे प्रभु, तू मेरी डाल है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरी आत्मा का रक्षक है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। दोपहर की इस शांति में मैं अपने जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। हर आशीष, हर अनुभव, हर सीख के लिए। कभी कभी जब रास्ते कठिन होते हैं, तब भी मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। प्रभु, इस दोपहर मैं तेरे वचन से प्रेरित होकर घोषणा करता हूं कि तू मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। तू मुझे हरी चराई में बैठाता है। तू मेरे प्राण को बहाल करता है। तू मुझे धर्म के मार्गों पर चलाता है, अपने नाम के निमित्त। हां प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। जब मैं गिरता हूं, तू मुझे उठाता है। जब मैं भूल जाता हूं, तू मुझे याद दिलाता है। जब मैं रोता हूं, तू मेरी आंखों के आंसू पोंछता है। जब मैं डरता हूं, तू मुझे साहस देता है। प्रभु, दोपहर के इस समय में मुझे तेरी शांति से भर दे। वह शांति जो संसार नहीं दे सकता। वह शांति जो हर तूफान के बीच भी स्थिर रहती है। मुझे सिखा कि मैं अपने आसपास शांति फैलाऊं। जहां झगड़ा हो, वहां मेल कराऊं। जहां निराशा हो, वहां आशा पहुंचाऊं। जहां अंधकार हो, वहां प्रकाश बनूं। प्रभु, इस दोपहर के भोजन को भी आशीष दे। जो कुछ तूने मुझे दिया है, उसके लिए धन्यवाद। जो मेरे पास नहीं है, उसके लिए शिकायत नहीं, बल्कि विश्वास रखूं कि तू सही समय पर सब देगा। मुझे सिखा कि मैं जो कुछ खाऊं, जो कुछ पाऊं, उसमें कृतज्ञ रहूं। हे प्रभु, तू मेरे हृदय को नया कर। मेरे भीतर एक सच्ची आत्मा बना। मेरे जीवन में तेरी उपस्थिति बनी रहे,
ताकि मेरा हर कार्य तेरे मार्ग पर हो। मुझे अपने आत्मा से मार्गदर्शन दे ताकि मैं कभी गलत राह पर न जाऊं। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनसे मैं नाराज हूं या जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई है। मुझे सिखा कि मैं उन्हें क्षमा कर सकूं जैसे तूने मुझे क्षमा किया। मेरे हृदय में कोई कड़वाहट न रहे, केवल प्रेम और दया बनी रहे। प्रभु, जब दिन का बाकी हिस्सा बीते तू मेरे साथ चल। मेरे हर निर्णय में तू मुझे सही दिशा दिखा। यदि कोई परीक्षा या प्रलोभन आए तो मुझे शक्ति दे कि मैं तेरी राह पर स्थिर रहूं। तेरे आत्मा की आवाज सुनने के लिए मेरा मन संवेदनशील बना। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि जीवन का हर पल तेरे हाथ में है। हे प्रभु यीशु मसीह, तू वह है जिसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मरे हुओं को जीवित किया। तू वही कल, आज और सदा एक समान है। तू बदलने वाला नहीं। तू ही जीवन, आशा और चंगाई का स्रोत है। प्रभु, आज हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं, तेरी दया और अनुग्रह की खोज में। हम जानते हैं कि तेरी इच्छा हमारे जीवन के लिए भली है। तू हमें बीमारी, दुख और पीड़ा में नहीं छोड़ता, बल्कि हमें छुड़ाने के लिए अपने सामर्थ्य से कार्य करता है। तूने अपने वचनों में कहा है, मैं यहोवा तेरा वैद्य हूं। हे प्रभु, तेरे वचन में हमारी चंगाई का वादा है और हम उसी वादे पर दृढ़ विश्वास करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने अपने शरीर पर हमारे सारे दुख, दर्द और रोगों को उठा लिया। क्रूस पर जब तुझे मारा गया, तेरे घावों से हमें चंगाई मिली। आज हम तेरे उन पवित्र घावों की स्मृति में विश्वास से यह प्रार्थना करते हैं कि हर बीमार शरीर, हर टूटे हुए मन और हर पीड़ित आत्मा को तू छू ले। तेरे छूने से मृतक जीवित हो जाते हैं। तेरे नाम से असंभव बातें संभव हो जाती हैं। जो भी इस समय बीमारी, मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता या किसी भी प्रकार की आत्मिक जकड़न में है, उसे तू अपनी शांति प्रदान कर। तेरा वचन कहता है, शांति मैं तुम्हें देता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु, तेरी वही शांति हमारे मनों और शरीरों में भर दे ताकि हर डर, हर घबराहट और हर निराशा का अंत हो जाए। हे प्रभु, तू हमारी आत्मा, मन और शरीर तीनों को छू ले। हमारी आत्मा को शुद्ध कर, मन को नया कर और शरीर को स्वस्थ कर। जो बीमार अपने बिस्तर पर पड़े हैं, जो दवाइयों पर निर्भर हैं, जो डॉक्टरों से निराश हो गए हैं, उन सबको तू चंगाई दे। तू सर्वोच्च वैद्य है और तेरे पास कोई भी बीमारी बड़ी नहीं। हे प्रभु, कैंसर से पीड़ित को तू छुड़ा, डायबिटीज वाले को तू संभाल, हृदय रोग से जूझ रहे को तू नया हृदय दे, जो सांस की तकलीफ में है उसे तू जीवन की सांस दे, जो मानसिक बीमारियों से परेशान है उसे तू मन की शांति दे, जो लोग जादू टोने या बुरे आत्मिक प्रभावों से ग्रस्त है उन्हें तू अपनी ज्योति से मुक्त कर दे, क्योंकि जहां तेरी ज्योति है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। हे प्रभु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जिनके परिवार में कोई बीमार है उन्हें तू धैर्य और विश्वास दे। जब इंसान हार मान ले तब भी हमें तेरी शक्ति पर भरोसा करना सिखा। तूने लाजर को 4 दिन बाद जीवित किया, इसलिए हमारे लिए भी तू देर नहीं करता। तू सही समय पर कार्य करता है। प्रभु, हम तेरे वचन पर भरोसा रखते हैं। विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे अच्छे हो जाएंगे। इसलिए हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि हर बीमारी, हर कमजोरी और हर बाधा यीशु मसीह के नाम से टूट रही है। हर कोशिका, हर अंग, हर नस और हर हड्डी अब तेरे जीवनदायी स्पर्श से नई बन रही है। हे प्रभु, तेरी आत्मा हम पर उतर आए। तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे शरीर में कार्य करे, जैसे तूने उस स्त्री को चंगा किया जो 12 वर्ष से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। जब उसने तेरे वस्त्र का छोर छू लिया तब शक्ति उसके शरीर में गई और वह तुरंत ठीक हो गई। प्रभु, आज हम भी तेरे वस्त्र को विश्वास से छूते हैं, हमें भी वही चंगाई की शक्ति मिल जाए। हे प्रभु, जिनके जीवन में आर्थिक या पारिवारिक तनाव के कारण बीमारी आई है, तू उनके जीवन में शांति और समाधान दे। तू हर बंद दरवाजा खोल, हर कठिनाई को सरल बना। तू उनके घरों को अपने आशीर्वाद से भर दे ताकि वे तेरे चंगाई के गवाह बने। प्रभु, हम जानते हैं कि तू केवल शरीर की चंगाई नहीं देता, तू आत्मा को भी नया करता है। बहुत से लोग अंदर से टूट चुके हैं, निराशा, धोखे, हानि या अकेलेपन के कारण। प्रभु, उनके अंदर की टूटी हुई आत्मा को तू जोड़ दे, उन्हें नया जीवन, नई दिशा और नई आशा दे।
हे प्रभु, हम तेरे पवित्र आत्मा की सहायता से घोषणा करते हैं कि इस समय हर रोग, हर पीड़ा, हर जकड़न यीशु के नाम से हट रही है। जो कुछ शैतान ने चुराया तू उसे 7 गुना वापस कर। हर उस जीवन को जो टूट चुका है तू पुनर्स्थापित कर। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी पुकार सुनता है। तूने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम तेरे इस वचन पर विश्वास करते हैं और तेरे सामने नम्र होकर खड़े हैं। तेरी इच्छा के अनुसार हमें चंगाई मिल रही है। हे प्रभु, तू हमारे डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को भी आशीष दे। उनके हाथों में तेरी शक्ति कार्य करे ताकि वे तेरे माध्यम से बीमारों को सहायता दे सकें। हर दवा, हर उपचार और हर प्रक्रिया में तेरी आशीष हो। हे प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मिक चंगाई भी हो। यदि हमने किसी से बैर रखा है, किसी को क्षमा नहीं किया है, तो हमें क्षमा करने की शक्ति दे, क्योंकि अक्सर हम आत्मा की बीमारियां हमारे शरीर को भी बीमार करती हैं। जब हम क्षमा करते हैं तब हम मुक्त होते हैं। प्रभु, हम अपने जीवन, अपने परिवार और अपने शरीर को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें सिखा कि हम तेरी महिमा के लिए जिएं, तेरी साक्षी बने और तेरे प्रेम का प्रचार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा सदा हमारे साथ बनी रहे। हम विश्वास से ये कहते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मेरी चंगाई कर रहा है। तेरे नाम में मुझे नई शक्ति, नया जीवन और नया स्वास्थ्य मिल रहा है। मेरा शरीर अब तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर में कोई बीमारी नहीं रह सकती। प्रभु, तू हमारे मन में अपने वचनों की ज्वाला जला। हमें तेरे अद्भुत कार्यों का अनुभव करने दे। जब हम स्वस्थ हो तो हमें याद रहे कि यह तेरी दया से हुआ है, ताकि हम तेरी महिमा करें और दूसरों को भी तेरे चंगाई देने वाले प्रेम के बारे में बताएं। हे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू महान है, तेरी दया अनंत है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। तेरे वचन के अनुसार जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तब तू सुनता और उत्तर देता है। आज हम विश्वास से कहते हैं, हम चंगे हैं, हम मुक्त हैं, हम मजबूत हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तेरी उपस्थिति में हर अंधकार मिट जाता है, हर बीमारी गायब हो जाती है और हर जीवन नया बन जाता है। हे प्रभु, जब हम असहाय थे, जब हमारे शब्द कमजोर थे, जब हमारे मन में भय था, तब भी तूने हमारी आवाज सुनी और हमें संभाल लिया। प्रभु, तू सदा विश्वास योग्य है। तेरे वचन कहता है, मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। उसने मुझे सब संकटों से छुड़ाया। हे प्रभु, तेरी यही सच्चाई हमारे जीवन में आज जीवित है। तूने हमारी पुकार को न केवल सुना बल्कि अपने समय पर उत्तर भी दिया। तूने हमें उस गड्ढे से निकाला जिसमें हम डूब रहे थे। तूने हमारी आंखों के आंसू पोंछे। तूने हमारे टूटे हृदय को जोड़ा और हमें आशा दी। प्रभु, तू हमारी हर सांस का कारण है। जब दुनिया ने हमें छोड़ दिया, तूने हमें थामा। जब हमने सोचा कि अब कुछ नहीं बचा, तूने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तूने हमारे जीवन में वह शांति दी जो संसार नहीं दे सकता। इसलिए आज हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने रोकर कहा, प्रभु अब मैं नहीं सह सकता, तब तूने कहा, मेरी अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। तूने हमें नई शक्ति दी, नया उत्साह दिया, नया जीवन दिया। तेरे प्रेम ने हमारे भीतर के अंधकार को मिटा दिया। हे प्रभु, तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है। तूने हमें बनाया, तूने हमें बचाया और तूने ही हमारी पुकार का उत्तर दिया। जब हम बीमारी में थे, तूने चंगाई दी। जब हम गरीबी में थे, तूने आवश्यकताओं को पूरा किया। जब हम अकेले थे, तूने अपनी उपस्थिति से हमें घेरा। जब हम भटके, तूने हमें मार्ग दिखाया। प्रभु, हम जानते हैं कि तेरे मार्ग हमारी समझ से ऊपर हैं। कई बार हमने सोचा कि तू हमारी नहीं सुन रहा, पर तू अपनी योजना के अनुसार काम कर रहा था। तूने हमारे भले के लिए ही हर परिस्थिति को रूपांतरित किया। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि हर आंसू व्यर्थ नहीं गया, हर दर्द का उद्देश्य था। हे प्रभु, तूने हमारे घरों को आशीष दी। तूने परिवारों में प्रेम, मेल मिलाप और शांति स्थापित की। जहां झगड़े थे, वहां तूने क्षमा की भावना दी। जहां निराशा थी, वहां तूने उम्मीद जगा दी। तूने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे माता पिता की उम्र बढ़ाई, हमारे कामों में उन्नति दी। हर अच्छी बात तेरे ही हाथ से आई। हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए जो असीम है। तेरी दया हर सुबह नई होती है। तू हमारी गलतियों पर भी दया करता है।
जब हमने तेरे वचन की अवहेलना की तब भी तूने हमें नहीं छोड़ा। तूने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन दिया। एक और दिन, एक और सांस, एक और अवसर। यह जीवन तेरी देन है। जब हम सुबह उठते हैं और सूरज की किरणें देखते हैं तो हमें याद आता है कि तू जीवित है और तेरी कृपा अभी भी हम पर है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उन कठिन समयों के लिए भी जब तूने हमें परखा, क्योंकि उन्हीं कठिनाइयों ने हमें तेरे और करीब लाया। तूने हमें सिखाया कि जब सब कुछ छूट जाए तब भी तू नहीं छोड़ता। तूने हमारी आत्मा को दृढ़ बनाया, हमारे विश्वास को गहरा किया। हे प्रभु, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब तू ही हमारी संपत्ति था। तूने हमारे टूटे सपनों को नया आकार दिया। तूने उस समय भी रास्ता बनाया जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। तूने उस दरवाजे को खोला जिसे कोई बंद मानता था। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली है। तूने बीमार को चंगा किया, तूने गरीब को संभाला, तूने अकेले को साथी दिया, तूने निराश को आशा दी, तूने मृत समान जीवन को पुनर्जीवित किया। तेरे नाम में सामर्थ्य है। तेरे वचन ने कहा, जो यहोवा का नाम लेता है वह उद्धार पाएगा। प्रभु, हमने तेरे नाम को पुकारा और तूने हमें बचाया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। जो कुछ हमने मांगा उससे अधिक तूने दिया। जो हमने नहीं मांगा वह भी तूने हमें आशीष के रूप में दे दिया। तूने हमारे जीवन में ऐसी चीजें की जो हम समझ नहीं सकते, पर अब हम जानते हैं कि वे हमारे भले के लिए थीं। हे प्रभु, तूने हमारे हृदय की गहराइयों में कार्य किया। तूने घमंड को विनम्रता में बदला, तूने कटुता को प्रेम में बदला, तूने भय को विश्वास में बदला। तूने हमें सिखाया कि सच्चा धन्यवाद केवल शब्दों से नहीं, जीवन से दिया जाता है। प्रभु, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने जीवन से तेरा धन्यवाद प्रकट करेंगे। हम दूसरों की मदद करेंगे, जरूरतमंदों को उठाएंगे और तेरे प्रेम को बांटेंगे। जो तूने हमें दिया है हम उसे दूसरों के साथ साझा करेंगे। यही हमारा आभार होगा। हे प्रभु, तूने हमारे अतीत को क्षमा किया, वर्तमान को आशीष दी और भविष्य को सुरक्षित किया। तूने हर क्षेत्र में अपनी कृपा दिखाई, नौकरी में, व्यवसाय में, रिश्तों में और आत्मिक जीवन में। जो भी तूने किया वह सब तेरे प्रेम का प्रमाण है। प्रभु, जब तूने हमारी पुकार सुनी, तूने हमारे जीवन में गवाही का बीज बोया। अब हम गवाही देते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तू चमत्कार करता है। तेरे कार्य कभी रुकते नहीं, वे निरंतर चलते रहते हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें हर दिन संभाला। तूने हमारे कदमों को ठोकर से बचाया। तूने हमारी आत्मा को सुरक्षित रखा। तू हमारे जीवन का रक्षक है। तूने हमें शैतान की चालों से बचाया। तूने हमें बुराई से मुक्त किया। हे प्रभु, हम तेरी भलाई गिन नहीं सकते। यदि हम सारे दिन और रात भी तेरी स्तुति करें तो भी तेरी कृपा का वर्णन पूरा नहीं होगा। तू महान है, तू अद्भुत है, तू दयालु है और तू सदा के लिए हमारा ईश्वर है। तेरे वचन में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रभु, हम तेरी इस अनंत करुणा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमें सदा धन्यवाद करने वाला हृदय दे। कई बार हम तेरे कार्यों को भूल जाते हैं, लेकिन आज हम याद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में कितने चमत्कार किए। हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद करें, चाहे समय अच्छा हो या कठिन। प्रभु, हमारी जुबान से सदा तेरी स्तुति निकले, हमारे कार्य तेरी महिमा दिखाएं और हमारे जीवन से लोग तुझे जाने। तूने हमारी पुकार सुन ली है। अब हमें सिखा कि हम तेरा धन्यवाद कभी न भूलें। हम तेरे चरणों में झुकते हैं और कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तू हमारे जीवन का आधार है। तू हमारी शरण, हमारी शक्ति और हमारी आशा है। धन्यवाद प्रभु कि तूने आंसुओं को हंसी में बदला, तूने डर को विश्वास में बदला, तूने निराशा को आनंद में बदला, तूने सूखे दिलों में फिर से जीवन का जल बहा दिया। प्रभु, हम जानते हैं कि यह तो बस शुरुआत है। तू आगे भी हमारी पुकारें सुनेगा, हमारी राहों को सीधा करेगा और हमें तेरी इच्छा के अनुसार ले चलेगा। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है।